अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पोते को नाकामी के बाद उदास देखकर एक दादा ने उसे अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाया। मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो हमारे गांव में एक मेला लगता था जिसमें दौड़ के मुकाबले होते। लोग दूर दूर से आते और उस मुकाबले में हिस्सा लेते थे। जीतने वाले को इनाम भी मिलता। मुझे भी बहुत शौक था कि मैं दौड़ में हिस्सा लूं। मेरे शौक को देखकर अब्बा जी मुझे एक बुजुर्ग के पास लेके गए जो अपने दौर के नामी गिरामी खिलाड़ी रहे थे। दौड़ के कई मुकाबले उन्होंने जीते थे। मेरी उम्र के कई और लड़के उनके पास गार सीखने आते थे। मैं काफी महीनों तक उनसे सीखता रहा। उन्होंने मुझे काफी गर सिखाए। वो मेरे साथ के बाकी लड़कों से अक्सर मेरा मुकाबला कराते और हर बार मैं जीत जाता। मुझे इस बात का बड़ा फख्र होता कि मेरे मुकाबले का कोई लड़का नहीं था। जैसे ही मेले के दिन करीब आए, हमारे उस्ताद ने वो लड़के उलाहिदा किए जो इस दफा दौड़ में हिस्सा लेने के काबिल थे। मैं पुरुम्मीद था कि मेरा नाम भी उन लड़कों में शामिल है, लेकिन मुझे हैरत के साथ अफसोस हुआ। उस्ताद ने मेरा नाम लिया ही नहीं। मैं दिल बर्दाश्ता हो के वहां से अपने घर चला गया। मेरा मायूस चेहरा देखकर मेरे अब्बा जी ने मुझे दौड़ में हिस्सा लेने के लिए कहा। अपने उस्ताद के फैसले को पसे पुष्ट डाले मैं चला गया और दौड़ में हिस्सा लिया। किस्मत को मंजूर नहीं था या फिर कोई और वजह थी। मैं दौड़ में हार गया और मेरे मुकाबले में वो लड़का जीत गया जिसे मैंने कई बार हराया था। उस दिन मैंने दुखी होकर अपने इस शौक का हमेशा हमेशा के लिए गला घूंट दिया। कुछ अरसा गुजरा और मेरी मुलाकात अपने उस्ताद से हुई। मैंने उनसे वजह पूछी कि मेरी सारी सलाहियतों के बावजूद आपने मुझे दौड़ में हिस्सा लेने से मना क्यों किया था। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वजह ये थी, मैं कभी हारा नहीं था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि हार होती क्या चीज है, और हार की कड़वाहट का एहसास जब तक न हो तब तक वो जीत ही नहीं होती। और जीत के आदी जब एक बार हार का मजा चखते हैं तो फिर उनके साथ यही होता है जो मेरे साथ हुआ था। सच ही तो है, जबान तभी मीठा महसूस कर सकती है जब एक बार वो कड़वा चख ले। जैसे उजाले की पहचान अंधेरे से है और गर्मी की पहचान सर्दी से है, बिल्कुल वैसे ही जीत भी हार से ही पहचानी जाती है।